हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindarsingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते, स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को, वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल या सीडीपी के बारे में। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल या सीडीपी एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है। ये प्रोटोकॉल सिस्को डिवाइसेस में आपस में एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के काम आता है। यानी कि अगर हमारे नेटवर्क में सिस्को इक्विपमेंट या सिस्को डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे कि सिस्को स्विच या सिस्को का राउटर, तो वो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि मेरे को ये पता लग जाता है कि वो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड हैं, वो क्या डिवाइसेस हैं, वो राउटर हैं कि वो स्विच हैं, और वो किस सीरीज के राउटर्स और स्विचेस हैं। सीडीपी की वर्किंग इस प्रकार है कि सीडीपी पीरियोडिकली एक मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। ये मल्टीकास्ट पैकेट्स सभी सिस्को स्विचेस या राउटर्स या सिस्को डिवाइसेस जो सीडीपी को सपोर्ट करते हैं वो इन पैकेट्स को रिसीव करते हैं और अपने रैम में एक टेबल बनाते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं एक कमांड से, जिसको अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे हम सीडीपी की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जो सीडीपी का अनाउंसमेंट्स हैं वो पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स होता है और ये जो टेबल है ये हर 60 सेकेंड बाद रिफ्रेश होता है। इसका जो होल्ड डाउन टाइमर है वो 180 सेकेंड्स है, यानी कि अगर 180 सेकेंड्स तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आती है तो उस एंट्री को टेबल से हटा दिया जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे और कुछ सिस्को डिवाइसेस को कनेक्ट करके सीडीपी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आ गया और यहाँ से मैं कुछ डिवाइसेस उठाता हूँ। मान लीजिए 2600 सीरीज का एक राउटर 2621XM मैंने ले लिया और सिस्को स्विचेस में से एक स्विच मैंने 2950 ले लिया और दूसरा मैं 2960 मान लीजिए मैं एक स्विच लेता हूँ और इनको कनेक्ट कर देता हूँ आपस में यूजिंग अ स्ट्रेट केबल। तो देखिए इसमें दो फास्ट एथरनेट इंटरफेसेस हैं, तो मैं एक को कनेक्ट कर देता हूँ किसी भी इंटरफेस के साथ स्विच के और दूसरे को मैं कनेक्ट कर देता हूँ फास्ट एथरनेट 01 से और इसको भी मैं 01 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ या किसी भी इंटरफेस के साथ जिसके साथ मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद जो मुझे काम करना है कि राउटर्स के जो इंटरफेसेस हैं उनको मुझे नो शटडाउन कमांड से अप करना है, क्योंकि राउटर्स के सभी इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट शटडाउन स्टेट में होते हैं। तो मैं राउटर पे जाता हूँ। देखिए एक्चुअल असली जिंदगी में तो हम इसको कनेक्ट करेंगे विद सम पीसी और कंसोल के साथ उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे इस तरीके से कि मैं एक पीसी लूंगा और इसको पीसी से मैं कनेक्ट करूंगा एक केबल से जो कि मेरी कंसोल केबल होगी हमेशा, और इसके सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाके और इसके टर्मिनल में जाके इसको कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा। तो मैं नो प्रेस करता हूं, एनेबल मोड में जाता हूं, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस में जाने के लिए इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 और यहाँ पे नो शटडाउन कमांड चलाता हूँ और कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ। तो सीडीपी क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है तो विदाउट आईपी एड्रेस भी वर्क कर जाएगा। तो मैं इसके बाद 01 पे जो दूसरा फास्ट एथरनेट इंटरफेस है उसके ऊपर भी जाके नो शटडाउन कमांड चलाता हूँ, कंट्रोल Z प्रेस करके एक कमांड देता हूँ शो सीडीपी और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं एंट्री, जो कि मेरे को स्पेसिफिक नेबर एंट्री बताता है इंटरफेस किस किस इंटरफेस पे ये रन कर रहा है और नेबर्स की इंफॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले इसकी नेबर्स की इंफॉर्मेशन जानता हूँ कि मेरे नेबर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए मेरे को बता रहा है कि क्या डिवाइस का नाम है, जैसे कि डिवाइस का नाम स्विच है बाय डिफॉल्ट, अभी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो उसका नाम आ रहा है राउटर की डिवाइस की आईडी।
किस इंटरफेस से वो मेरे लोकली कनेक्टेड है, यानी कि मेरा खुद का इंटरफेस जो कि फास्ट एथरनेट 0, और कितना इसका होल्ड डाउन टाइमर है, और ये क्या डिवाइस है, ये S फॉर स्विच है, और किस प्लेटफॉर्म का है, यानी कि हमारा 2950 और 2960 जो स्विचेस लगे हुए हैं, और हमारे जो स्विचेस के इंटरफेस हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि फास्ट एथरनेट 01, तो दोनों ही स्विचेस हमने फास्ट एथरनेट 01 और 01 से ही कनेक्ट कर रखे हैं, ये देखिए, तो इसलिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। हम चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं अपने राउटर को, ताकि मेरे को जब मैं स्विच पे जाके इसको देखूं तो मेरे को वहां पे इन्फॉर्मेशन इस तरीके की दिख जाए। होस्ट नेम, और उसके बाद कुछ भी इसका नाम रख दिया, मान लीजिए मैंने R1 इसका नाम रख दिया, और इसके बाद मैं इसको बंद करता हूं और एक स्विच पे जाके कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता हूं। तो देखिए हमारे यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में ये सुविधा होती है कि आप किसी भी स्विच को या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को डायरेक्टली क्लिक करके उसके CLI मोड में जा सकते हैं। तो देखिए मेरा स्विच है, एनेबल मोड में जाके, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके, और इसके बाद होस्ट नेम इसका मान लीजिए SW2 रख देते हैं, और यहाँ पे भी एक कमांड चला के देखते हैं जो कि है हमारी शो CDP नेबर्स। तो देखिए मेरे को बता रहा है, क्योंकि इस स्विच का सिर्फ एक ही नेबर है डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि हमारा राउटर है, और वो मुझे दिखा रहा है कि इसका नाम राउटर आईडी, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी की सारी इन्फॉर्मेशन रैम में है। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर देता हूं, रनिंग इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और एंटर करने के बाद दोबारा से जरा स्विच पे जाके कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता हूं और इसको रिफ्रेश करवाता हूं। तो देखिए इस बार वो नाम जो बता रहा है R1, तो R1 इसका नाम है, क्योंकि पहले वो सिर्फ रैम में थी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में थी, इसलिए इन्फॉर्मेशन वहां से ले रहा था। दो एंट्रीज आ रही हैं इसमें, एक पुरानी और एक नई। तो अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये जो होल्ड डाउन टाइमर है ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये जो राउटर की एंट्री है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये वैसे एक्चुअली में एक ही डिवाइस है, बट इसका पुराना नाम राउटर था, तो 180 सेकंड्स के बाद इसको ये हटा देगा। तो देखिए 62 सेकंड्स हैं, थोड़ा ही समय बचा है, और इसकी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि ये किस इंटरफेस से कनेक्टेड है। लोकली हमारा स्विच जो है फास्ट एथरनेट 01 से कनेक्टेड है, उस वो राउटर है जो डिवाइस है, और उसका क्या हमारी सीरीज है 2600 सीरीज का, और जो राउटर का पोर्ट है वो भी 01 है। इसके बाद मैं दूसरे स्विच पे जाके जरा एंट्री चेक कर लेता हूं। तो दूसरे स्विच पे आने के बाद मैं एक कमांड चलाता हूं एनेबल मोड में जाने के लिए, एनेबल, और यहां पे भी लिखता हूं शो CDP नेबर। तो देखिए आप यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि R1 है वो, और उसके बाद कितना होल्ड डाउन टाइमर है, राउटर, उसकी सीरीज, और जो राउटर का इंटरफेस है वो है फास्ट एथरनेट 00। तो देखिए ये काम कर रहा है विदाउट कॉन्फ़िगरिंग एन IP एड्रेस। तो हमने किसी भी डिवाइस के ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं लगाया है, तो मुझे IP एड्रेस के बिना भी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है। अब हम जरा दोबारा जाके हमारे सिस्को राउटर के ऊपर देखते हैं क्या क्या एंट्रीज हैं, और उसके लिए शो CDP। तो देखिए इसमें हमारे एक स्विच है और एक SV2, क्योंकि मैंने एक का नाम चेंज कर दिया, एक का नाम चेंज नहीं किया है। तो देखिए मेरी ये एंट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से एक और कमांड चला के देखते हैं, जो कि है हमारी शो CDP इंटरफेस, जो मेरे को बताएगी कि किस किस इंटरफेस पे CDP एनेबल्ड है। तो देखिए सेंडिंग CDP पैकेट एवरी 60 सेकेंड, और होल्ड डाउन टाइमर आपको बता रहा है 180 सेकेंड्स। तो ये दो इंटरफेसिस पे एनेबल है, दोनों के दोनों फास्ट एथरनेट 00 और फास्ट एथरनेट 01 राउटर के। इसी तरीके से आप एक और कमांड भी देख सकते हैं, शो CDP एंट्री, और आप कोई भी किसी डिवाइस का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको SV, कैपिटल S है, SV2 की एंट्री देखना चाहता हूं। तो देखिए आपको बता रहा है कि डिवाइस ID क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है, और क्या उसका पोर्ट ID, फास्ट एथरनेट, कितना होल्ड डाउन टाइमर, उसका वर्जन क्या है। तो उसका हम एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं, कौन से वर्जन का सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डला हुआ है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखिए मैं स्विच के ऊपर बैठ के ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा, तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको नेबर्स दिखा देता हूँ। तो देखिए बिल्कुल ये उसने जो पुराने वाला राउटर का नाम था, जो राउटर ही था, वो हटा दिया इस बार, और यहाँ पे हम यही कमांड चला के देखते हैं, शो CDP एंट्री, और मान लीजिए मैं राउटर की एंट्री देखना चाहता हूँ, जो कि है कैपिटल R1। तो देखिए मेरे को बता रहा है कि राउटर 2600 सीरीज का है, उसके बाद उसके ऊपर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, iOS का वर्जन आपको दिखा रहा है, और डुप्लेक्स मोड में है कि नहीं, तो फुल डुप्लेक्स मोड है उसका। तो इस तरीके से हमने देखा कि CDP हमारा जो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है वो कैसे वर्क करता है हमारे सिस्को डिवाइसेस में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।